जय श्री राम। दोस्तों, कर्म का कारक शनि 23 मई को वक्री होने जा रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। 23 मई 2021 के दिन और फिर लगभग 140 141 दिन तक वो वक्री रहेगा। ये अवधि लगभग 10-11 अक्टूबर के आसपास खत्म हो। तो इस वक्रत्व का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, हमारे लग्न पर क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल इसको हम कैसे देख सकते हैं, आइए आज इसी विषय में जानते हैं। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वक्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, सालाना एक बार तो शनि वक्री होता ही है और लगभग 5 से 6 महीने के लिए रहता है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो कि सालों में एक बार हो अगेन। लेकिन शनि का अपने ही घर मकर में वक्री होना कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा, ये कह दीजिए, सोचने का विषय है, बताने का विषय है कि इस बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखने होंगे और किन चीजों को लेकर हम थोड़े अपने आप को मतलब आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं कि ये अवधि हमारे लिए बेहतर है। तो कुछ चीजें समझिएगा। पहले तो ये समझिए कि वक्री ग्रह खराब नहीं होते। ये दिमाग से निकाल दीजिए। वक्रत्व को खराब और अच्छी कैटेगरी में नहीं रख सकते। सामान्यता, जैसे अभी मैं अगर आपको स्क्रीन पर एक श्लोक शो करूं, तो इसके अनुसार तो ये कहा गया है कि अगर आपकी किसी ग्रह की दशा चल रही है और वो गोचर में गोचर में अपने घर का हो जाए या वक्री हो जाए, तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अच्छा, दूसरा मत ये है कि देखिए, ग्रह के जो नैसर्गिक कारकत्व होते हैं उनके ऊपर इसका अलग असर पड़ता है। शनि कर्म का कारक है। शनि नियमों का, डिसिप्लिन का कारक है। शनि कमिटमेंट का कारक है। किसी के साथ कैसे कमिट करना है, रिश्ता कैसे निभाना है, कमिटेड कैसे होना है, जैसे ये शब्द सुने होंगे, इसका कारक है। तो इन बातों को लेके जब वक्रत्व आता है ना, तो हमें सोचना होता है कि इन चीजों का हम कैसे ध्यान रखें। अभी मैं अलग अलग लग्नों पे जब बात करूंगा तो इसके बारे में इसको कवर करूंगा ही। एक और चीज, कहाँ वक्री हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मकर राशि में वक्री हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ ये श्रवण नक्षत्र में वक्री हो रहा है। अब इसका क्या असर होता है? श्रवण नक्षत्र क्या है? देखिए, हर एक नक्षत्र की मुंडेन में एक अलग भूमिका है। जैसे श्रवण नक्षत्र से क्या देखते हैं? श्रवण नक्षत्र से देखते हैं ब्राह्मण। जैसे बताया गया, ब्राह्मण, अगर या तो इसको सिर्फ ब्राह्मण कास्ट तक ही सीमित ना रखें कि सिर्फ ब्राह्मणों पर कुछ असर पड़ने वाला है। इसका ब्राह्मण मतलब शब्द को अगर मैं और विस्तृत रूप से कहूं, तो जो भी आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में है, ऐसे लोग श्रवण नक्षत्र के द्वारा देखे जाते हैं। पृष्ठ पृष्ठ आप समझते हो, मंदिरों के पुजारी हुए या काजी साहब हुए, इस तरह के जो लोग हैं वो भी श्रवण नक्षत्र से देखे जाते हैं, जो एक्चुअली ये काम करते हैं। ठीक है, प्रॉपर। इसके अलावा भारत में कलिंग का क्षेत्र हुआ करता है, था, आज भी है, बस उसके वो स्टेट्स बदल गई हैं। आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना, कलिंग कौन से क्षेत्र को कहते हैं। उसके ऊपर भी असर पड़ता है। जब श्रवण में कोई मेलेफिक गोचर करता है तो उनको परेशानी आती है। ठीक है, तो शनि का गोचर वैसे भी वहां पे चल रहा है और अब वो वक्री होके चलेगा, तो इन लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजा के अधिकारी, या यूं कहें जो गवर्नमेंट जॉब पर है, उच्च पद पर आसीन है, उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कमिटमेंट का, डिसिप्लिन का। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह उसके ऊपर से गोचर कर रहा है वो शनि है, और शनि आपसे कमिटमेंट चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है। इन चीजों का ध्यान रखना। एक और चीज जो शनि हमें समझाता है वो है स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना। स्ट्रक्चर्ड वे क्या मतलब? रैंडमली कुछ दिमाग में आया वो करने लगे, नहीं, ऐसे नहीं। आप एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएं कि पहले मैं ये करूंगा, अगला स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये, चौथा ये। इसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि वक्री होता है, जैसे अभी हो रहा है मकर में, कर्म के भाव में, तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में चीजों को रीस्ट्रक्चर्ड किया जाएगा। गलतियां, जैसे ना रिव्यू बोलते हैं, या दोबारा उसको देखा, यार ये तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी, इसको दोबारा ठीक करते हैं। तो वो ठीक करने का काम करेंगे सभी, ऑलमोस्ट सभी।
क्योंकि देखिए, जिन लोगों की कुंडली में मकर राशि में कोई भी ग्रह बैठा है, वो जिनका लगन मकर या कुंभ है, या जिनकी राशि मकर या कुंभ है, वो जिनकी शनि की महादशा चल रही है, वो इन लोगों के लिए ये वाला जो वक्रत्व वाला जो प्रभाव, जिसका अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रभावशाली। देखिए, छोटे ग्रह जब छोटे ग्रह मतलब जो तीव्रगामी है, जल्दी चलने वाले ग्रह, जब वो वक्री होते हैं ना, तो उनका असर भी जल्दी दिखता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है, चाहे वो शुक्र हो चाहे वो बुध हो। लेकिन जब मंदगामी ग्रह वक्री होते हैं, तो धीरे 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 वो आपका 141 दिन की जो अवधि बता रहे हैं हम, उसमें वो ग्रेजुअली पिक करता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि जैसे ही 23 मई आई आप सोचे अब तो वक्री हो गया, अब कुछ बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे करके ही होता है, क्योंकि शनि की स्पीड कम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये तो ओवरऑल है। अब हम अलग अलग लग्नों की बात करते हैं कि अगर आपका मेष लगन है तो ये किस प्रकार का फल आपको देगा, कहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ पर नहीं। सबसे पहले मेष लगन के केस में होने क्या वाला है कि दशम भाव में शनि आ रहे हैं अपने घर के और वक्री होने वाले हैं। इस स्थिति में इन आने वाले 141 दिन में कार्य क्षेत्र पर कमिटमेंट का ध्यान रखिए, काम समय पर पूरा कीजिए, डिले ना कीजिएगा। अब बहाने तो बहुत हैं आज के टाइम में, कोविड है और भी चीजें हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर किसी को वादा किया है, किसी अपने कलीग को, किसी पार्टी को टाइम दिया है, तो उस टाइम पर वो काम हो जाए। दूसरा, पेपर वर्क का ध्यान रखिएगा। पेपर वर्क अगर गलत हुआ तो दिक्कत आ सकती है, उस चीज को आप देखेंगे। तीसरा, ये अवधि बेहतर परिणाम देगी आय के क्षेत्र में। आय के लिए अच्छा नजर आता है, उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपके लिए सेफ एंड साउंड जोन है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जो शॉर्ट जर्नीज है, आई नो अभी कोविड के टाइम में तो जर्नी हो ही नहीं रही है, मैं खुद करके आया था और कोविड हो गया, तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एज पर द चार्ट उसकी संभावनाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसे बच के रहिएगा। ठीक है, और एजुकेशन के मामले में अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। एक और बात, क्योंकि मकर में शनि वक्री हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ का भी ध्यान दीजिएगा कि वहां पर घर के माहौल खराब ना हो आपकी वजह से। एक और बात, देखिए, ये शनि आपको आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इस अवधि में थोड़ा फोकस बढ़ेगा जब शनि दशम भाव में गोचर कर रहा हो। तो उसका आपको फायदा उठाना है, घर का ध्यान रखना है, कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। आय परमात्मा की कृपा से दिखता है कि वहां कोई परेशानी नहीं, बल्कि वहां इजाफा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मेष लग्न वालों के लिए ये स्थिति रहे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए नवम भाव में शनि वक्री हुआ है। ऐसे में क्या है, ऐसे में पूजा पाठ में उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए। जो भी आप पद्धति फॉलो करते हैं परमात्मा को रिझाने के लिए या परमात्मा से जुड़ने के लिए, तो उस प्रोसेस को टूटने ना दें। कि आपने सोचा अभी तो मैं पूजा करूंगा, डेली करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर बीच में गैप आ गया, नहीं हो पाया, व्रत टूट गया, ऐसी चीजें ना हो, तो उसका ध्यान रखें। एक तो ये बात, क्योंकि नवम भाव में शनि वक्री हुआ है। दूसरी चीज जो यहाँ पे एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको देने वाली है, फिलहाल लगन में राहु वैसे ही चल रहा है, राहु वक्री है। तो राहु वक्री है तो मेटेरियलिस्टिक दिमाग थोड़ा ज्यादा रहता है जब वृषभ में होता है, तो वो चीज अपना इंटैक्ट रहेगा। प्लस यहाँ नवम में शनि भी वक्री हो गए हैं, तो फिर थोड़ा पूजा पाठ से मनोचाट होने की संभावनाएं हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा समय है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जीवन साथी के साथ बनने में भी थोड़ा क्या कहूँ, अब बेटर होगी स्थिति। जो पहले खराब थी वो अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, ये नजर आता है। और डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी और घर के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि अगर रियल एस्टेट के बारे में सोच रहे थे, कोई घर लेने की सोच रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो इस अवधि का इस्तेमाल कीजिए, 141 दिन का, वहां पर ये चीज हो सकती है। तो वृषभ लग्न वालों को ये रहने वाला, इस तरह का फायदा रहने वाला है। ध्यान एक ही तरफ देना है कि पूजा पाठ बीच में ना छूटे, जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं उसको ना छोड़ने दें, तो बढ़िया रहेगा।
इसके बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में अष्टम भाव में शनि का गोचर है, वो भी वक्री हो गया, अष्टमेश होकर अष्टम में वक्री हो गया। एक तो सेहत का ध्यान दीजिए, और ऐसी जो भी चीजें हैं जिनसे आयु बढ़ सकती है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, फूड हैबिट को सुधारना, इन सब चीजों पे लगातार लगने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे पास 141 दिन का टाइम है तो कम से कम 100 दिन का ध्यान रखिए कि उसमें आपने डाइट अच्छी लेनी है, आपने अपनी फिजिक का ध्यान देना है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अन्यथा अन्यथा इस अवधि में आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुंडली ये भी बताती है कि इस अवधि में छोटे भाई बहनों से लाभ मिलने के योग है, और जो मित्रगण हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे ही मिथुन लगन कालपुरुष की तीसरी राशि है, इस अवधि का इस तरह इस्तेमाल करें कि आपको फायदा रहेगा। जो दोस्त अगर कोई सलाह दे रहा है या दोस्त आगे आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके सपोर्ट को सराहें। कार्य क्षेत्र के लिए ये समय सो ही है, मतलब कुछ ना ज्यादा फायदा ना कुछ बहुत कमी, ये नजर आता है। और भाग्य धर्म में रुचि बढ़ने के योग हैं, तो उस अवधि को और अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, परमात्मा में ध्यान लगाइएगा, बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी समस्या हो सकती है, ऑल्दो कार्य क्षेत्र अच्छा है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि जो पैसा कहीं खर्च होता दिखा है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लगन में सप्तमेश का वक्री होना ये रिप्रेजेंट करता है कि मैरिड लाइफ में कमिटमेंट की जरूरत है, डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। मेरी बात समझिएगा कि इस अवधि में सोचिए कि जीवन साथी को आप अपनी तरफ से कितना सहयोग दे रहे थे, एक रिलेशनशिप में आपकी कमिटमेंट कितनी थी, उसको इम्प्रूव कीजिए, बेहतर परिणाम रहेगा। अन्यथा इस अवधि में वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, उसकी संभावनाएं प्रबल है। पैतृक संपत्ति से फायदा होने के योग है, धनागमन के योग हैं, पैसा तो अच्छा भगवान की कृपा से आता दिख रहा है जिस तरह की कुंडली आपकी बन रही है। साथ ही साथ इस कुंडली में एक बात और है जो इसे भीड़ से अलग कर रही है, बाकी चार्ट से अलग कर रही है। आपके 11वें घर में जो राहु चल रहा है वो ये दिखाता है कि इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा, और उसी चीज को शनि भी कंफर्म कर रहा है। तो कोई नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो अगर आपने, तो इस अवधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। केवल एक बात का ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में कमिटमेंट का ध्यान रखिए, नियम का ध्यान रखिए, तो फायदा रहेगा। आगे बात करते हैं और समझते हैं सिंह लगन के लिए। सिंह लगन के लिए छठे भाव में षष्टेश का वक्री होना, और सप्तम में जो गुरु बैठे हैं वो लग्न को देख रहे हैं। इसको अगर इंटरप्रेट करना हो तो पहली चीज तो हम ये कहेंगे, इस समय जीवन साथी काफी हावी रहेगा, प्रबल रहेगा, एक बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली के अनुरूप ये दिखता है कि जहां पर भी फाइट करनी है, जहां पर भी कंपटीशन करना है, वहां पे कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है आने वाले 141 दिन। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं और सोच रहे हैं कि आराम से तैयारी हो जाएगी, तो नहीं, 141 दिन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपको मिले हैं कि अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो आपके एग्जाम जो है उनके क्लियर होने की संभावनाएं काफी प्रबल है, बट अगर मेहनत की तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है या कहीं पे मीडिएशन चल रहा है, तो वहां पे थोड़ा टफ स्टैंड लेते हुए जो सही है उसके साथ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि उसने जो डिमांड करी है वो कुछ हद तक सही है, अंतरात्मा बता देती है क्या सही है क्या गलत है, तो अगर वहां लगता है तो बात मान लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उस चीज को फॉलो कीजिएगा, ये चीज नजर आती है। सेहत के लिए अवधि सही रहेगी, कोई परेशानी वाली चीज नहीं दिख रही है, पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिख रहे हैं, उस चीज के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल सिंह लगन वालों के लिए समय अच्छा है अगर वो इसका सदुपयोग करें। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन की कुंडली में पंचम में पंचमेश का वक्री होना और छठे भाव में गुरु का गोचर होना, ये इंडिकेट करता है कि लव अफेयर में ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जो आपके जो भी प्रेम संबंध हैं वहां पे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे सिंह लगन के लिए फायदेमंद था, आपके लिए भी फायदेमंद है। तो अगर ऑफिस में किसी तरह का कंपटीशन है, मार्केट में किसी तरह का कंपटीशन है, जस्ट गो इन इट।
आप अगर जाएंगे, एफर्ट करेंगे तो जरूर वहां से कुछ निकाल के लाएंगे। एक चीज। दूसरी बात, इस कुंडली में राहु और शनि दोनों आपके त्रिकोण में चल रहे हैं। थोड़ा सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशली पेट का। तो उस उन ऑर्गन का ध्यान रखिएगा, मतलब डाइट वगैरह प्रॉपर लीजिएगा। और अपचन हो तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस कुंडली में फाइनेंस के लिए भी मुझे कहना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए कि फंड मैनेजमेंट आपकी सही हो, पैसा गलत जगह पे ना लगे, खर्चा ऐसी जगह ना हो जहां आप नहीं चाहते, उसके योग बनते हैं। तो थोड़ा सा खर्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, फंड मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, थोड़ा एफर्ट की जरूरत है। अफेयर्स, लव अफेयर, प्रेम संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां उतार चढ़ाव के योग हैं, खर्चे बढ़ने के योग हैं, उसको ध्यान रखिएगा। खर्चे सही जगह पे मैनेज कीजिएगा, पैसा मैनेज कीजिएगा कि उसका नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं, तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में योग कारक ग्रह चौथे भाव में वक्री होके लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। इनके लिए समय अवधि बहुत अच्छी है। इनके लिए ये समय अवधि बहुत अच्छी है, सेहत के लिहाज से, घर के हिसाब से, घर मतलब प्रॉपर्टी बनाने के हिसाब से, डोमेस्टिक लाइफ के लिए नहीं। डोमेस्टिक लाइफ में तो इनको भी ध्यान देने की जरूरत है, वही अगेन कि घर पे हम कितना कमिटेड हैं, घर में जो निर्णय हो रहे हैं उसमें हम भाग ले रहे हैं कि नहीं, घर में जो खर्चे हो रहे हैं उनमें हमारा क्या योगदान है, क्या बच्चों पे पूरा टाइम दिया जा रहा है, क्या जीवन साथी को पूरा टाइम दिया जा रहा है, क्या माँ बाप को पूरा टाइम दिया जा रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है तुला लगन के लोगों को, कि वहां पे आप कमिटेड रहें। और एजुकेशन के मामले में ये चार्ट अगेन अच्छा है, इसमें भी फायदा है। और जिन जगह पे नुकसान हो सकता है वो है माता पिता की सेहत। उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें इस अवधि में। प्रयास करें जितना अपना, मतलब किसी भी चीज को हल्के में ना ले, इतना ही कहूंगा मैं। और जहाँ पे भी इस कुंडली के हिसाब से धनागमन की जो बात है, धन के लिए वो अच्छी स्थिति है, सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी स्थिति है। तो आपके लिए तो, तुला लग्न वालों के लिए तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बस माता पिता की सेहत का ध्यान और घर पर अपना रोल, उसको ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहा है। अच्छा योग है प्रॉपर्टी जनरेट करने के लिए, जैसे तुला के लिए मैंने कहा। अच्छा योग है ये आय के लिए, अच्छा योग है ये कर्म के लिए। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग है, कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये समय अवधि खत्म हो रही हो ना, क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र में है, तो जब ये समय अवधि खत्म हो रही हो 141 दिन की, उसके बाद कार्य कीजिएगा। अभी बस प्लान बना लीजिए, अभी सोच लीजिए मेरे काम में क्या दिक्कतें आ रही थी, कहाँ कहाँ कमियां छूटी थी, उसको कैसे मैं सही करूँ, उसको कैसे मैं स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट करूँ। अगर आप वहां ध्यान देते हैं तो फायदा रहेगा, क्योंकि कोई नुकसान वाली ऐसी बात है नहीं। अच्छा, सेहत पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल केतु लग्न में वैसे ही चल रहा है। पर कोई इसके अलावा नुकसानदायक स्थिति आपके केस में बन नहीं रही। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध निभाते हुए ध्यान रखिएगा। आंख बंद करके विश्वास ना तो आप करें ना वो आप पर करें, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। तो इस चीज को ध्यान रखें, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए धनाधिपति धन भाव में आ रहा है, वक्री हो रहा है। लग्नाधिपति तीसरे भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में नए मित्र जो आपके बनेंगे वो आपको विशेष लाभ देंगे। इस अवधि में जो नए मित्र आपके बनेंगे वो आपको विशेष लाभ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा। धन को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, जबकि पैसा आएगा। आई रिपीट, पैसा आना है, पर उसको मैनेज करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहां थोड़ा ध्यान रखिए कि किसी अच्छे की सलाह लीजिए, किसी समझदार की सलाह लीजिए, तो आपको फायदा रहेगा। किसी बदलाव के लिए जाने का मन है, कुछ बदलना चाहते हैं, तो अभी इस अवधि में थोड़ा शांत रहिएगा, ज्यादा चेंजेस मत करिए, वो चेंजेस आपको नुकसान दे सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के योग पहले भी इन धनु वालों को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, इस अवधि में वो गुण धर्म बढ़ रहे हैं। कारण उसका ये है कि आपका लग्नाधिपति भी शनि की राशि में है, शनि भी शनि की राशि में है, वक्री है। तो इस अवधि का आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए इसको इस्तेमाल करें, ज्यादा फायदा रहेगा। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में लग्नाधिपति लगन में ही वक्री है।
और दूसरे भाव में गुरु का गोचर है, राहु पंचम में चल रहा है। इसमें सुझाव मेरा ये रहेगा सबसे पहले तो कि सेहत से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसको रेगुलर फॉलो करें। समझिएगा, अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर रखी है कि सुबह जल्दी उठ के दौड़ पर जाना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, जो भी आपके शौक हैं, तो जरूर करिए, रेगुलर करिए, क्योंकि अगर इस अवधि में आपने नहीं किया तो अवधि खत्म होते ही आपको करना पड़ जाएगा। तो वो पढ़े उससे पहले खुद ही करें तो बेहतर है। दूसरा, जो भी आपने अपनी उन्नति के बारे में सोचा है कि मुझे ये करना है तो मैं इसको मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, और आप नहीं कर रहे हैं आलस्य की वजह से, तो इस अवधि में वो भी कंसिस्टेंट एफर्ट आपको चाहिए। मैं समझाता हूं दोबारा कि अगर आपको पता है आपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या मेरे स्टेप्स हैं, ये करूंगा तो बेहतरी हो जाएगी, ये करूंगा तो बेहतरी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस अवधि में जरूर कीजिए, बहुत फायदा रहेगा। तो इस अवधि में रेगुलर एफर्ट चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, हेल्थ को लेकर भी, नेम एंड फेम को लेकर भी, तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। और जो इस कुंडली में जिस बात का ध्यान रखना है वो है वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में आप हावी होने की, आपका नेचर ऐसा होने लगेगा जिससे कि मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने ईगो को कम रखें, डाउन टू अर्थ रहें। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब जब शनि वक्री होता है ना, तो जो जिन व्यक्तियों में ह्यूमिलिटी होती है उनकी ग्रोथ होती है, और जिन लोगों में या तो ह्यूमिलिटी पहले से हो तो उनकी तो ग्रोथ हो जाएगी, नहीं होगी तो शनि ह्यूमिलिटी ले आएगा। और कैसे लाएगा? उसके घमंड को तोड़ के लाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा शांत रहें, कहने का मतलब है कि ईगो ना आने दें, तनाव ना आने दें मैरिड लाइफ में, तो बेहतरी है। सेहत का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ये कुंडली धनागमन के लिए अच्छी है, ये कुंडली पैतृक संपत्ति के लिए अच्छी है, ये कुंडली भाई बहनों से सहयोग के लिए अच्छी है। तो इन 3-4 जगह पे आपको एडवांटेज देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में लग्नाधिपति द्वादश में है, वक्री हो गया है। खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन, इनकी संभावना पहले भी बनी हुई थी क्योंकि शनि द्वादश भाव में लग्नेश होकर गोचर कर रहे थे, अब वक्री हो गए हैं, तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। एक, दूसरा, 12वां घर मोक्ष प्राप्ति का है, 12वां घर निवृत्ति का है, तो उस निवृत्ति के लिए आपको एफर्ट करना है, प्रयास करना है, दान धर्म करने की कोशिश करनी है। अगर मन में आ गया कि इसको मुझे डोनेट करना है, मन में आ गया कि ये धर्म कर्म के कामों में मुझे लगना है, तो जरूर लगिए, उसको लेट ना करें। इन 141 दिन में आप वहां पे ध्यान देंगे तो आगे की उन्नति आपकी निश्चित है। आपकी सेहत के लिए स्थिति अभी थोड़ी पहले से बेहतर होगी, क्योंकि लग्नाधिपति वक्री अवश्य है, तो जब लग्नाधिपति वक्री होता है तो उसमें विशेष बल आ जाता है जिसे चेष्टा बल कहते हैं। उस आधार पर सेहत के लिहाज से कुंडली ठीक रहने वाली है, जिनका भी कुंभ लगन है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र में बदलाव और एक्सपेंशन के योग दिखते हैं। इस अवधि में जब कोविड चल रहा है तो लोगों के काम बंद हो रहे हैं, आपके में संभावनाएं ये है कि आपका काम बढ़े। तो जो भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उस तरफ आप ध्यान दें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये चार्ट अच्छा रहने वाला है कुंभ लगन के लिए, और जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं 12वें लग्न यानी आखिरी लग्न मीन की। मीन लगन में शनि वक्री होकर 11वें भाव में चलेगा, और दशम भाव, द्वादश भाव में गुरु यानी लग्नाधिपति स्वयं चल रहे हैं। लग्नेश के काल पुरुष के 11वें भाव में आना, 11वें भाव के स्वामी का वक्री होना सोर्स ऑफ इनकम के लिए बेहतरी के योग दिखा रहे हैं, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम जमा नहीं हो रही है, वो और कहीं लग रही है। कहने का मतलब है इस अवधि में अगर जो आप कमा रहे हैं वो ही अपने काम पे दोबारा री इन्वेस्ट कर सके काम को बढ़ाने के लिए, तो बहुत बेहतर योग है। लग्नाधिपति का आखिरी 4 राशियों में होना, शनि का उन 4 राशियों में होना मीन लगन के लिए ये भी दिखाता है कि नाम होने के योग हैं। लोग आपको जानेंगे इस अवधि में अगर आपने अपनी तरफ से प्रयास किया तो। क्यों? क्योंकि शनि बिना प्रयास के तो कुछ दे नहीं सकता, एफर्ट तो करवाना ही है, पर वो एफर्ट का एडवांटेज ये मिलेगा कि पीपल आर गोइंग टू नो यू कि भैया ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। अगर अभी तक आपकी प्रतिभा नहीं पहचानी गई थी तो ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको आगे आने का मौका मिलेगा, लोग आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे। वो चीज एक बहुत अच्छी होने वाली है इस लग्न के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यूज के लिए और इस तरह की नई जगह पे अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं,
तो उसके लिए भी ये बेहतर समय है, भाग्य आपका साथ देगा। कहाँ ध्यान रखना है, किन चीजों के बारे में आपको सोचना है? एक तो संतान और एजुकेशन, इन दोनों को, पहले तो एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन के मामले में ये कहूंगा कि इस समय मन विचलित हो सकता है, फोकस की कमी हो सकती है, वैसे ही मीन लगन है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई के दौरान फोकस ना खोए, लगातार एफर्ट करें। एक दूसरा, संतान के साथ डील करते वक्त भी आपके स्वभाव में नरमी का स्वभाव हो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि संतान का कारक बृहस्पति द्वादश भाव में है, संतान भाव पे वक्री शनि की दृष्टि है, जहां पे कर्क राशि आ रही है। तो संतान के साथ संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश करें, वहां पे थोड़ा तनाव हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट ओवरऑल आपका चार्ट ठीक है। तो कुल मिलाकर 12 लग्नों पे इस वक्री शनि का ये प्रभाव पड़ने वाला है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि कर्म के भाव यानी कि कालपुरुष के 10th हाउस में रेट्रोगेशन है। तो जो करियर, जो प्रोफेशन है, उसके अंदर लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे मैंने इनिशियली इस वीडियो के बताया। आशा करता हूं जो थोड़ा मन में डाउट हो, भ्रम हुआ हो, डर बैठा हो किसी वजह से, वो थोड़ा कम हुआ होगा इस वीडियो के बाद। और आप जैसे जैसे जीवन में घटनाएं घटे तो जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। शुक्र और आपके वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। अन्यथा हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।